प्रैक्टिस सेट 3.4, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज है। 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आपने पढ़ा है, 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आपने पढ़ा है, 5 पढ़ा है ना। बस इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में आपको 6 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स भी आएंगे ना। तो उसके लिए देखो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी ना, ठीक है। तो अगर ये हमको पता है तो हम लोग क्या है, देखो ये तो बाद में सीखते हैं हम लोग। देखो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस, आपको फॉर्मूला पता है ना, कॉमन डिफरेंस निकालना है मतलब T2 माइनस T1 करना पड़ेगा ना। T2 क्या है यहाँ पे, a माइनस डी, सो a माइनस a प्लस डी, माइनस अंदर जाएगा प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस डी, ये T3 फिर T2, ये कैंसिल, मतलब इसका भी कितना आ रहा है, डी, मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, इसको ही आगे प्रोसीड करके निकाल सकते हो। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। a प्लस डी, तो अभी नेक्स्ट जो आएगा a प्लस 2d आएगा, ठीक है। या फिर इसको न लिख के मैं इसके आगे और एक टर्म बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे a माइनस 2d, क्योंकि माइनस का सीक्वेंस था तो माइनस के साइड में इंक्रीज करो, ठीक है। या तो ये मतलब ये हम लोग कर सकते हैं, या फिर और एक चीज़ जो है ना, देखो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a इसका अपोजिट a प्लस 3d। अब इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया ना, क्या आएगा देखो, a माइनस डी मतलब T2 माइनस T1 निकालना पड़ेगा ना। तो T2 क्या है, a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस डी माइनस a प्लस 3d, देखो ये इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। सो a कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस डी 2d आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2d आ गया। अब T2 माइनस T1 किया, अब T3 माइनस T2 करके देखते हैं। T3 क्या है यहाँ पे, a प्लस डी है, a माइनस डी है, सो a प्लस डी एज इट इज़, इसको साइन को चेंज करना पड़ेगा, a प्लस में आ जाएगा। ये देखो फिर से क्या हो गया, कैंसिल, इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 2d ना। तो हमारा जो 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है ये बन सकता है, या फिर इसके पहले आपको बताया ना क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी को आगे इंक्रीज कर सकते हो, 1 मोर नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 5 रहता तो यहाँ पे a प्लस 3d, a प्लस 4d ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इसको ना लिख के ये इसलिए यूज़ करते हैं ना, क्योंकि अगर मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं, द फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज सपोज 20 या कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसने क्या बोला है, सम बोला है ना, मतलब ये जो इतने नंबर से ना सबको प्लस कर दूं मैं, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ना इज इक्वल टू सपोज करो 20 आ रहा है, तो मैं इसको कॉमा को हटा के क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, सिंपली देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है और ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या, देखो a मतलब ये क्या बच गया, 4a बच गया, मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया, 20/4 जो भी आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ गई, सिंपल सी आपको a की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में देखोगे ना तो आपको a और d दोनों आने वाले हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कैंसिल हुआ, बचा कितना, 1 2 3 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 20। तो अब इस कंडीशन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, आपको सेकंड इक्वेशन, मतलब ये जो सेकंड कंडीशन रहेगा, इसके आगे भी तो सब क्वेश्चन रहता ना, तो उस कंडीशन में आपको सेकंड इक्वेशन को भी मतलब एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपको सीधा सीधा ये पूरा कैंसिल हो जाता है, आपको देखो 4a मतलब a के टर्म्स में आपको आंसर मिल जाएगा, फिर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो हमको 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स एंड 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म पता चल गया ना। 3 के बेसिस पे हम लोग 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं ना।
देखो 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए इसके आगे इंक्रीज करो, इसके आगे इंक्रीज करो, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। और इसके आगे मतलब 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स से क्या बना सकते हैं हम लोग 6 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ना, तो 6 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए क्या आएगा a माइनस 3d। अभी देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, 2d का डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसके इस साइड अगर 2 का डिफरेंस दिखाना है तो क्या आएगा a माइनस 5d, बाकी पूरा सेम, ये पूरा सेम लिखना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। ये मेरा 6 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का नंबर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना जरूरी था, इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि 3, 4, 5 तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ आगे नंबर्स आते हैं, अगर 7 रहेगा 7 के लिए क्या करोगे इसके आगे, अभी देखो 6 है ना, 7 के लिए इसके आगे, इसके आगे मतलब यहाँ पे 3, 3 आ जाएगा। 8 के लिए इसमें ऐड कर दो, मतलब 7, 7 आ जाएगा, a माइनस 7d, फिर a पूरा, फिर यहाँ पे लास्ट में a माइनस 7d। कुछ ऐसे अगर बड़े नंबर्स आते तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते ईजिली, ठीक है। तो ये था कुछ, इसके पहले मैंने 3.4 के पहले आपको मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता दिया मैंने। अब करते 3.4, प्रैक्टिस एट 3.4 सॉल्व करते हैं। ओके, प्रैक्टिस एट 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 ना। ऑन फर्स्ट Jan 2016 Sanika decide to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decide to save like this, then 31st December 2016। अब देखो आपको ना इसमें पता होना चाहिए, आपको ईयर में आपको सिंपली पता है ईयर में कितने डेज होने वाले हैं 365 डेज। अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, तो उस कंडीशन में आपका जो, अगर आपने नॉर्मल ईयर से सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर क्या आएगा रॉन्ग हो जाएगा ना। तो हमको पता करना पड़ेगा कि पहले क्या है, कौन सा ईयर है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपको ईयर दिया रहता है, सपोज करो यहाँ पे मुझे 2003 दिया है ना, तो मुझे ये पता करना है कि ये मेरा लीप ईयर है कि नहीं। तो कैसे पता करूँगा, ये जो नंबर है ना इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है ना, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन इसमें आपको जो दिया है वो क्या दिया है 2016 है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 16 आ रहा है ना, मतलब 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 4 जा 16 ना, मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो कंप्लीट डिवाइड है, मतलब ये जो 2016 होगा वो कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। अगर वो लीप ईयर है मतलब यहाँ पे 365 डेज नहीं होंगे, वहाँ पे कितने डेज होंगे 366 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है ना, यही इसमें यूज़ करना है। ऑन फर्स्ट Jan सनिका डिसाइड टू सेव 10 रुपीज़। सो स्टार्ट करते हैं। सनिकाज सेविंग, वो कितना सेव किया उसने फर्स्ट डे में 10 रुपीज़, 11 रुपीज़, 12 रुपीज़ एंड सो ऑन ना, ठीक है। ऑन थर्ड डे इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस देन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। अभी देखो इसमें इसने टोटल बोला है ना, अगेन बताया था ना टोटल आया, सम आया, तो क्या यूज़ करने का टोटल, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा SN का फॉर्मूला यूज़ करना, वी हैव टू यूज़ एस फॉर्मूला ऑफ SN। ओके नाउ सी, अब इसके बाद सनिका सेविंग क्या है 10 रुपीज़, सनिका सेविंग क्या है 10 रुपीज़, 11 रुपीज़, 12 रुपीज़ ना। ऑन डेली बेसिस, ये भी लिख लो, डेली बेसिस पे वो सेव कर रही है ना 10 रुपये, 11 रुपये, मतलब जो भी है ऐसे 10 रुपीज़, 11 रुपीज़, 12 रुपीज़, 13 रुपीज़ ऐसे, ठीक है। तो अभी उसको जो नंबर ऑफ ईयर्स है 1 ईयर है, मतलब पूरा ईयर कितना आएगा, नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे 366 डेज ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ डेज सनिका सेव्स मनी इज इक्वल टू 366 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना बिकॉज 2016 इज अ लीप ईयर, ओके। ये कौन सा है लीप ईयर है ना, इसके लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा 366 डेज, ठीक है। देयरफॉर अभी देखो ये सीक्वेंस है, मतलब ए की वैल्यू हमको मिल गई ना, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 10, सो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा T2 माइनस T1,
T2 मतलब 11 माइनस 10 1। अब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 366 डेज दिया ना 366। ओके नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड टोटल पूछा है कि वो पूरे ईयर में ठीक है व्हाट इज द टोटल ऑफ 366 डेज की उसकी सेविंग बतानी है टोटल कितना सेव किया ना उसने ठीक है तो हमको पता है कि टोटल अगर आया तो कौन सा फॉर्मूला विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज एस एन ना देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 and d. Okay, now see what is the value of n here 366. So 366 upon 2 into a is 10 plus n 366 minus 1. What is the common difference is 1. इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 3 1 2 1 2 1 is carried 2 8 16 2 3 6 ना ठीक है 2 10 20 366 minus 1 means 365। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या नहीं क्योंकि आपको पता है सेम नंबर ही आने वाला है ना ठीक है। नेक्स्ट देखो 183 into add these two 385 now multiply these two हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको 385 मल्टीप्लाई बाय 183 3 5 15 कैरी 1 3 8 24 25 कैरी 2 3 3 9 11 8 5 40 8 8 64 68 8 3 24 30 same now 5 8 and 3 okay now see it's 5 5 13 1 14 carry 1 2 carry 1 7 okay now what is the answer here इधर लिख सकते हैं क्या आ गया 70455 ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या पूछा था उसने देखो फाइनल आंसर क्या बोला था इफ शी डिसाइड व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग ना देयरफॉर सनिकास टोटल सेविंग इज ₹70455 that's it. So question number 1 so simple now